अभी। ओके, तो ये जो एम वाला है, अगर एम वाला देखो आप, एम वाला क्वेश्चन क्या था, हमें दो टर्म्स गिवन है, T4 और T6, और हमें पहला टर्म और डिफरेंस निकालना था। तो हमने इस तरह से निकाला, जैसे दिखाया मैंने आपको, जैसे हमने किया। और एन देखो, एन में क्या है, एन में भी सेम है, दो टर्म आपको 10th और 18th गिवन है, और आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल गया, तो क्या आप 34th टर्म भी साथ में निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल भैया, तो एकदम सेम है। अगर किसी को एम समझ में आया है, तो एन एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। बस देखो, फर्स्ट पार्ट तक सेम है, सेकंड पार्ट में 34th टर्म एक एक्स्ट्रा निकालना है, जो कि आपको आता है। तो क्या आप चाहते हैं मैं करूं कि आगे बढ़ूं? मैं करो ही। ओके, पब्लिक डिमांड पे ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। कुछ तो दिक्कत है प्रिंट में। इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें बहुत अजीब होती हैं। यस भैया, और बहुत ही कभी भी धोखा दे सकते हैं आपको। अभी मेरा प्रिंटर काम नहीं कर रहा था, फिर मैंने निकाल के फिर से कनेक्ट किया, काम करने लगा। पहले क्यों नहीं काम कर रहा था, अभी क्यों काम कर रहा है, कुछ समझ नहीं सकते हैं। कुछ रीजन नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज है, जब भी कोई चीज काम ना करे उसको ऑफ करके ऑन करो। शट डाउन। ओके, तो मिशन मंगल का डायलॉग। हाँ, हम लोग हमेशा करते, लैपटॉप भी हमेशा बंद करके चालू करो अगर कुछ फंक्शन अगर मतलब गलती से फोन हैंग हो रहा है तो उसको भी बंद करके चालू। हाँ, तो वो ठीक हाँ है। भैया, अगर गलती से उसने जो मतलब सिस्टम शट डाउन किया था, वो अगर कनेक्शन फिर तो पूरा ही लॉस हो जाता, तो भैया क्या होता? फिर उसको पकड़ के इसीलिए बहुत अच्छी चीजें सुनने को मिलती है। आजकल के लैपटॉप्स में, डेस्कटॉप्स में ऑटो सेव का ऑप्शन आता है, सब कुछ ऑटो सेव होता रहता है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है बच्चों, T10 गिवन है और T18 गिवन है। वो क्वेश्चन में समझ में आ रहा है? Yes, 10th टर्म एंड 18th टर्म साफ साफ बोला है। 10वां टर्म और 18वां टर्म कौन कौन से हैं? 25 और 41। तो 10th टर्म कितना है बच्चों? डी का वैल्यू यूज करिए। T10 कितना है? 21 सॉरी 25 25 और T18 है 40। 41। अब हम लिखेंगे वी नो दैट। हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज करना है बच्चों? डी Tn Tn होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू ओके, अब हम पहले निकालेंगे T10। T10 होगा a प्लस, क्या डायरेक्ट करेंगे? यस भैया। अब हम समझदार हो चुके हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 90। ठीक है, अब T10 की वैल्यू कितनी है बच्चों? T10 की वैल्यू है 25। ए प्लस 90। अच्छा, 25 इज इक्वल टू a प्लस 90। अब 90 को उधर लेके जाऊंगा मैं, a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 पहले से है, 90 आ गया, 90 क्या हो जाएगा? 25 माइनस 90। 90। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। 1 सिमिलरली हम लिख सकते हैं, जो T18 है उसको लिख सकते हैं हम लोग a प्लस कितना d? 17 डी। 17 d। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने निकाली थी। अच्छा, T18 की वैल्यू कितनी है पता है हमें? T18 की वैल्यू 41। 41। देखो पिछले क्वेश्चन की तरह कर रहे हैं हम लोग, कुछ भी अंतर नहीं है।
ए की वैल्यू है 25 21 is equals to माइनस 90, ए की minus वैल्यू पुट कर 90 दी, plus plus 17 17D. सबको समझ में आ रहा है? सेम स्टेप पे ऊपर किया था। Yes भैया। ओके, अब अब 41 इज इक्वल टू 17 minus 90 हो जाएगा। 25 माइनस करो कितना आएगा? 8D 17 में 9 जाएगा तो 60D 16। हे भगवान, 8D 8D। 17 में से 9 जाएगा तो बस एक कम होगा। ये तो गजब का है। ओके, भैया वो डायलॉग याद आता है अभी। अब 25 को उधर लेके जाएंगे, ठीक है? कौन सा डायलॉग? ओम है ये कंट्रोल ओम। ओके, अब माइनस करेंगे, कितना आएगा बच्चों? 41 41 माइनस 25 ये 14 आएगा। 14 अरे 14 कैसा है? कितना आएगा? अरे 14 आएगा। चुप, हाँ ठीक है। डोंट मेस विद मी। ओके 14। अरे दोनों को ऐड कर दो, फिर से 41 आ जाना चाहिए, तो 20 30 और नहीं 14 नहीं आएगा, 16 आएगा, 16 आएगा भैया, 16 आएगा। 16 आएगा, Don't mess with me. किधर गया वो पागल? जरा वो 16। हाँ, जरा यार। हाँ confuse हो जाता है। हाँ अब यहाँ थोड़ा हम रेल बना देंगे और बाजू में करेंगे यूटिलाइज डिवाइड। ओके, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम डिवाइड बोथ साइड बाय 8 कर देंगे, तो 8 8 कट गया, 8 1 जा 8 2 जा, तो डी कितना आ गया? 2। अब तो भैया वो पहले जो निकला था हमारा एक का वैल्यू उसमें डाल दो। हाँ, पुट टी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। 1 में डाल दिया, 1 क्या है? a इज इक्वल टू 25 25 minus 90 25 माइनस 9, डी की जगह डालेंगे 2 D है, 9 इंटू 2, 2 तो a की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 18, minus तो a कितना आ जाएगा बच्चों? 25 माइनस 18 7, 7। a है हमारा 7। अच्छा, अब हमें a मिल गया, d मिल गया, पिछले वाले की तरह किया एकदम। बस अब एक्स्ट्रा में क्या निकालना है आपको? एक्स्ट्रा में निकालना है 38 T34, ठीक है? 34 तो फिर से लिखेंगे, हमें ज्ञात है जो Tn होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो T34 निकालना है, तो हमारा a हमें पता है 7 प्लस n 34 है माइनस 1 और d है 2। मैं उससे पे डायरेक्ट लिख दो। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे दोबारा मैं फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ ना, तो इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया। ओके ओके, तो ये आ गया 7 प्लस 34 माइनस 1 इज 33 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों? T34 7 प्लस 66 कितना आएगा? 66 66 प्लस 7, तो ये आएगा 73। 73 T34 निकल गया, प्रॉब्लम खत्म। यस भैया। सबको क्लियर? देखो कुछ भी अलग नहीं किया, अगर आप पिछला क्वेश्चन देखो तो हमने यही किया था, डी निकाला था, फिर ए निकाला, यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या किया? बस हमने T34 निकाला। सबको समझ में आया? इसलिए मैं बोला था कि आप खुद से कर सकते हैं अगर आपको एम समझ में आया है तो। जी भैया। लेकिन भैया वो एक बार दिखाना स्क्रीनशॉट। एक मिनट, मैं तेरे को भेज दूंगा मैं ये आज के असाइनमेंट में। ये लो। हो गया स्क्रीनशॉट? आगे बढ़े? 1 मिनट। ओके, चलिए आगे प्रस्थान करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है कि किसी बच्चे को सेम है, अगर आपको एम समझ में आए तो एम भी सेम है, बस इतना अंतर है कि यहाँ पे
आपको एक टर्म निकालने को एक्स्ट्रा बोल दिया, हर क्वेश्चन को एक टर्म निकालने को बोल दिया। ठीक, अब ओ पे आते हैं। ओ क्या है? इन एन एपी 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो ये क्वेश्चन ना बड़ा मजेदार होता है। यहाँ पे आपको एक कंडीशन बताई जाती है, वो कंडीशन से आपको एक इक्वेशन बनाना होता है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे कंडीशन किसी को समझ में आ रही है? कंडीशन मतलब एक सिचुएशन आपको बताई है कि ये इसका 4 गुना है, या वो उसका 3 गुना है। यस भैया। जैसे मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। बोलो बोलो। अंबानी के भैया पास मतलब, सचिन का 100 गुना पैसा है। भैया मैं बोलूं? समझ में आ रहा है? मतलब अंबानी 100 गुना ज्यादा अमीर है प्लस सचिन से। 7 इज इक्वल्स टू 14। यस भैया। तो यहाँ, हाँ, तो यहाँ सही बोल रहे हैं। वैसे यहाँ पे भी एक कंडीशन आपको गिवन है कि जो 17वां टर्म है यस भैया। वो कितना ज्यादा है 10वें टर्म से? 7 ज्यादा है। 7 ज्यादा है। तो अगर मुझे मतलब दोनों मोर को भैया, कीवर्ड है ना वहाँ पे, मोर मतलब एडिशन। एडिशन, हाँ, वेरी गुड। ओके, तो देखो कुछ शब्द होते हैं बच्चों, टाइम्स, मोर, इन दोनों में अंतर पता है आपको? लेसर। Yes, 2 टाइम्स भैया टाइम एंड 2 मोर, दोनों में अंतर। और मोर मतलब एडिशन आता है। वेरी गुड। तो अगर लिखा है 2 टाइम्स मतलब 2 गुना, 2 गुना मतलब मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है? Yes, we एंड 2 multiply. मोर, 2 मोर मतलब 2 ज्यादा है। जैसे अगर मैं बोलूं कि Addition. एक बच्चे को दूसरे बच्चे से 2 मार्क्स ज्यादा आए हैं, इसका मतलब अगर एक को 90 आए होंगे, दूसरे को 92 आया होगा, है ना? एक को 80 है, उसको 82 आया होगा दूसरे वाले को। लेकिन अगर मैं बोलूं कि Yes, भैया। एक बच्चे को दूसरे से 2 टाइम्स ज्यादा आए हैं, 2 टाइम्स, तो एक को अगर तो 40 भैया आए अगर होंगे, उसको 15 आए होंगे, दूसरे को 30 आए हैं। वेरी गुड, एक को 40 दूसरे को 80 आया होगा। 2 टाइम्स मतलब 2 गुना, डबल कर देंगे उसका। समझ में आ रहा है टाइम्स में और मोर में क्या डिफरेंस होता है? जी भैया। ओके, तो यहाँ पे बोला है 7 मोर देन 10th टर्म। तो यहाँ पे एक कंडीशन बनेगा। कंडीशन आपको गिवन है, इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन कैसे बनेगा? देखो, इक्वेशन बनाने के लिए हमें इक्वल टू साइन यूज करना है। तो हमेशा ऐसे करना है, 2 टर्म को कंपेयर किया गया, एक 17th टर्म को और एक 10th टर्म को, और मुझे इस कंडीशन से इक्वेशन तैयार करना है। इक्वेशन मतलब इक्वल टू साइन, दोनों के बीच में इक्वल टू साइन आएगा। दोनों इक्वल तो है नहीं, है ना? दोनों इक्वल तो है, दोनों में से बड़ा कौन सा है? 17। 17th बड़ा है। अगर मुझे दोनों को इक्वल करना है, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर आपको ये मेरा कहा हुआ समझ में आ गया तो आगे जाके इक्वेशन बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है तो मुझे किस में कितना ऐड करना पड़ेगा? हाथ उठाओ, मैं पूछूंगा। मुझे किस में कितना ऐड करना पड़ेगा कि दोनों इक्वल हो जाए? मुझे 3 हाथ दिख रहे हैं। ये आकांक्षा, भैया 7 ऐड करना पड़ेगा किस में ऐड करना पड़ेगा? 10 में। वेरी गुड। अगर मैं 10 में 7 ऐड कर दूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे? फिर ये तराजू जो है आपका, वो तराजू होता है ना, वेट बैलेंस, ऐसे मशीन होती है, तो ये हो जाएगा इक्वल। क्या बोल रहे हो? इसकी जगह हम और एक चीज भी तो कर सकते हैं, जैसे कि 17 का -7। हाँ, तो बात तो वही हो जाएगी ना। बट स्टिल भैया हम -7 देंगे। कर सकते हैं, कोई ये दिक्कत तुम नहीं, एकदम कर सकते हैं हम। अभी भी वो माइनस भी देखो, अगर तुम यहाँ पे देखो तो इस 7 को उधर भेज दो, इस 7 को उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। बात तो वही है। हाँ, तुम ऐसे बोल रहे हो कि भैया मैं टी शर्ट को जॉन सीना की तरह पहनूंगा, नॉर्मल तरीके से नहीं पहनूंगा। पहनना पड़ेगा। टी शर्ट ही पहनोगे तुम। ओके, तो आप एग्जाम्पल के साथ रोस्ट कर देते हो भैया। ओके, तो सबको इक्वेशन बनाना है। यस। बहुत सिंपल है, इक्वेशन मतलब दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करना है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। और आपने ऐड कर दिए, दोनों इक्वल हो गए, बन गए इक्वेशन। हाँ, या तो आप क्या करते कि दोनों को इक्वल करने के, जैसे ओम ने बताया, हम इसको 7 से माइनस कर देंगे, 17 को 17 में 7 कम कर देंगे, तब भी दोनों इक्वल हो गए। लेकिन देखो, 2 आदमी हैं, एक है ओम और दूसरा किसको लूं?
भैया विवेक विवेक विवेक, चलो विवेक। अब विवेक के पास 1,00,000 रुपए हैं, ओम के पास 50,000 रुपए हैं, ठीक है, 50K, और विवेक के पास 1,00,000 रुपए हैं। तो मुझे दोनों को इक्वल करना है, तो मैं विवेक से माइनस करूं कि ओम में ऐड करूं? ओम में 50 के ऐड भैया, ओम में से माइनस कर देना। ओम में से ओम, ये तुम्हें भिखारी बनाना चाहती है। विवेक जब 25,000 लेके आए ना, ओम ने इसमें डालो, फिर 75 हो जाएगा ना। नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं, हम यहाँ इक्वेशन बना रहे, तो हम किसी को भी काटे बैठेंगे नहीं, हम दोनों को इक्वल कर देंगे बस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड कर दो ओम के हाँ, इसमें। हम ओम में 50 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, विवेक, ओम अमीर हो गया, लेकिन विवेक उतना ही रहा, कम से कम घाटा किसी को नहीं हुआ। अगर मैं विवेक में 50 माइनस कर देता ओम के बराबर करने के लिए, तो विवेक को घाटा हो जाता, तो भी दोनों इक्वल होते। यस भैया। तो हम घाटा नहीं करेंगे किसी तो को। भैया एक काम करो, तो आप विवेक का घाटा कर दो। भैया एक काम करो, आप सब लोग सारी चीजें मेरे नाम कर दो, वैसे भी मरने के बाद क्या लेके जाओगे? एकदम सही है। इसीलिए विवेक अपनी सारी प्रॉपर्टी आकांक्षा के नाम करके जा रहा है। ओके, भैया क्लास की नहीं ना, वो आकांक्षा फाउंडेशन रही। यस, आकांक्षा फाउंडेशन। क्लास की रही, खुश मत हो जाना। ओके, तो चलिए, आप सबको इक्वेशन बनाना आ गया। अब इक्वेशन बनाते हैं और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा वी नो दैट। तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे टी एन के फॉर्मूले से। टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सबको ये फॉर्मूला याद हो गया ना? ये चैप्टर में गिन के 3 फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले हम रोज देखते हैं, एक बी वाला, एक टी एन वाला। आगे जाके हम एस एन वाला फॉर्मूला देखेंगे। तो ये 3 फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए। अब यहाँ पे हम निकालेंगे T17, शॉर्टकट से करेंगे। T17 को हम लिख सकते हैं, हाथ उठाइए फटाफट, क्या लिख सकते हैं T17 को और T10 को? हाँ, मुझे हाथ दिख रहा है विवेक का, बताओ विवेक। ए प्लस 16D। ए प्लस 16D, वेरी गुड। और T10 को लिख सकते हैं पीयूष? A plus 9D। वेरी गुड। तो ये हो गए आपके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम लिखेंगे, यहाँ तो हमने T17 क्या होता है और T10 क्या होता है वो बता दिया। अब हमारा जो कंडीशन गिवन है, गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है बच्चों? कंडीशन अभी हमने देखा कि जो T17 है वो इक्वल है T10 प्लस 7, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे। T17 की वैल्यू है ए प्लस 16D और T10 की वैल्यू है ए प्लस 9D प्लस 7, ठीक है। अब ए को ए के पास, डी को डी के पास लेके चलते हैं, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के पास। तो यहाँ पे ए प्लस 16D पहले से है, इधर से आया ये, तो ए क्या हो जाएगा बच्चों? इधर से ए आया तो क्या हो जाएगा? ए उधर जाएगा, माइनस ए माइनस 9D, और इधर क्या बच गया? 7 बच गया, 7 बच गया। ओके, अब देखिए क्या कट जाएगा, कुछ कट रहा है, ए से ए कट जाएगा, वेरी गुड। और 16D में से 9D चला जाएगा, कितने डी बच जाएंगे? भैया फिर 7D इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से तो मुझे लगता है हर बच्चे को पता है क्या करना है। यस भैया। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। वेरी गुड, दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर देंगे। भैया बेसिकली मतलब इसमें लॉजिकल रीजन था, अगर 10 के टर्म से 7 आ रहा है और 17 आ रहा है तो सब एक ही प्लस हो रहा है। तो ये इसमें मतलब इतना करने की जरूरत क्या थी? हमें मैथ में स्टेप दिखाने होते हैं ना, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तब आप प्रूफ दिखाना होता है। जब आप बड़े हो, थोड़ा और बड़े हो जाएंगे, लेकिन हमें प्रूफ दिखाना होता है कि हमने। भैया पता है मैं क्या सोचता हूँ मैथ्स करते वक्त? हाँ, मेरा मानना रहता है वो जो एग्जामिनर है बेवकूफ है, जब तक मैं लिखता नहीं है कुछ उसको समझ में नहीं आएगा कैसे किए। एग्जैक्टली। इसीलिए हर एक पॉइंट लिख लेकिन दिया। जब आप गलती करते हो तब वो बहुत समझदार हो जाते हैं। हाँ। ओके, तो यहाँ पे हमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालना था, वो हमने निकाल दिया, प्रॉब्लम खत्म। आया मजा सबको?
यस भैया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने जो वैल्यू पुट की वो किसकी मदद से की? इक्वेशन 1 एंड 2 की मदद से, जो हमने ऊपर बनाए थे। ठीक है, ओके। ऊपर भी मैं शायद लिखना भूल गया था, एक जगह कंडीशन लिख देते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे पुट किया था ना T18 में। यहाँ यहाँ पे रीजन लिख देते हैं। रीजन क्या था? फ्रॉम 1। देखो यहाँ पुट किया है ना, ये A की वैल्यू, हाँ, तो वो 1 से पुट किया, तो मैंने बाजू में रीजन नहीं लिखा था। नहीं तो एग्जामिनर हाँ। कंफ्यूज हो जाएगा कहाँ से है। एग्जामिनर को पता है कहाँ से आया, लेकिन तुमने नहीं लिखा, तो वो मार्क्स काट। भैया मेरे मेरे थिंकिंग की तरफ से चलो, हाँ, उसको ओके। बस आंसर पता है। चलो अब आप लोग इसी तरह से सेकंड करके दिखाएंगे। को दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2? ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। 1 भी दिख रहा है सॉल्यूशन के साथ और 2 भी दिख रहा है, तो वैसे ही कंडीशन बनाइए और सॉल्व कर लीजिए फटाफट। कितना मिनट चाहिए? 3 मिनट। भैया वो होमवर्क वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल ही व्हाट्सएप किया था ना शायद। कौन सा होगा? भैया देखो एक क्वेश्चन था जिसमें मिस्टेक था, आपने बोला था क्लास के टाइम याद दिलाना। हाँ हाँ हाँ, मिस्टेक हाँ। था उसमें। हाँ, वो लास्ट में ठीक कर दें, ठीक है? ये पीरियड खत्म होता है। ओके भैया। सब लोग ट्राई कर रहे हैं। कंडीशन बनते ही आप हाथ उठा सकते हैं कि भैया मैंने बना लिया, फिर हम डिस्कस करेंगे क्लास में। भैया क्या करना है, कंडीशन बनाए या सॉल्व करना है? दोनों कंडीशन बना के सॉल्व करोगे ना। भैया आप बोल रहे हो कंडीशन बनते ही हाथ उठाओ। हाँ, मतलब यहाँ पे रेज हैंड करके अपना काम करते रहो। जिसका हो जाए वो अपना रेज हैंड करके अपना काम करते रहना। मैं किसी एक से पूछ लूंगा। किसी का भी हाथ ऊपर नहीं है, किसी का भी कंडीशन नहीं बनोगे। प्लीज बी फास्ट, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है। देखो अगर मैं बुक के हिसाब से करा था तो मुझे बस 2 दिन लगता है एक्सरसाइज खत्म करने में। वहां पे गिन के 6 क्वेश्चन है। एक का बन गया। भाई 2 मिनट हो गए ये होमवर्क में काम दिए हुए, और 1 ही मिनट है आपके पास। कंडीशन तो बहुत सिंपल है, एक बड़ा है एक छोटा है। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है आइडेंटिफाई करो, जो छोटा है उसमें उतना ऐड कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। सिंपल है ना?
दो यहाँ पे टर्म्स हैं, 11th टर्म है, 31st टर्म है। खाली क्वेश्चन कंडीशन पढ़ के ये पता करो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, फिर पता करो कितना बड़ा है, दूसरे वाले में उतना ही ऐड कर दो, दोनों बराबर। यस अश्विनी, आप बताएंगे कंडीशन क्या है? और भैया कंडीशन क्या है, इक्वेशन क्या बन रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? अश्विनी वेट कर। डन भैया। अश्विनी, डन भैया। मुझे अश्विनी का हाथ ऊपर दिख रहा है पर उसकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस भैया, आ रही है आपकी जी आवाज। भैया आ रही है। भैया कौन सी वाली अश्विनी, मैं या वो दूसरी? जिसकी बड़ी बहन का नाम प्रियंका है। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है उनका, तो हमें बताएंगे। या फिर दिमाग बहुत ज्यादा है। विवेक, बताओ विवेक क्या कंडीशन है? जी भैया। Equation. भैया वो पूरे इसमें बताना वो या फिर टी वाले सिर्फ तक लिखना। इक्वेशन बताना क्या बन रहा है इक्वेशन। T11 plus 60 is equals to T31. T11 plus 60 60 इज इक्वल टू T30। T31. वेरी गुड। देखो यहाँ पे आपको एक बड़ा था एक छोटा था, तो आप लाइन पढ़ो। द 11th टर्म ऑफ एपी, 11वां टर्म इज 60 लेस देन, 60 छोटा है। 60 लेस मतलब 60 छोटा है। किससे छोटा है? 31st टर्म। तो ये पढ़ते ही समझ में आ रहा है कौन सा बड़ा है यहाँ पे? T31 आपका बड़ा है। हाँ, तो किसमें ऐड करना पड़ेगा? छोटे वाले में। छोटा है T11 और कितना छोटा है? 60। तो 60 उसमें डाल देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये आपका इक्वेशन बन जाता है। सबको समझ में आया? यस भैया। यस भैया। तो इसको आप मैं लिख देता हूँ एक हिंट की तरह नीचे। हिंट हिंट T11 plus 60 is T31। ये ऊपर वाला मिटा देते। ऐसे ही आप थर्ड वाला भी कर सकते हैं। अच्छा चलो खाली इतना बताओ, इतना पढ़ के हाथ ऊपर करो कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। थर्ड वाले में क्वेश्चन पढ़ो फटाफट और हाथ ऊपर करो, ये बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बस इतना। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, T10 और T17 में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। बस एक ही हाथ ऊपर है। भैया एकदम छोड़े। आपको बस हाथ उठाना है। अच्छा सॉरी। भैया इसमें 10 बड़ा है। ओ भाई, और सिर्फ कौन है ये? ओम। अरे भाई कान, सॉरी भैया। कान में ढक्कन लगा के नहीं बैठते हैं। भैया वो हेडफोन ढक्कन जैसा है बट। हाँ तो हेडफोन में मुंह भी होता है ना, वो उसमें से भैया की आवाज आ रही होती है कि हाथ उठाना है हाथ उठाना है। हाँ भैया माफ ओके। कर दीजिए। अनीशा, अनीशा का हाथ ऊपर था। अनीशा बेटा बताओ कौन सा बड़ा है इन दोनों में? अनीशा, अनीशा थी ना क्लास में? अनिकेत है। अच्छा अनीशा नहीं। ओके अनिकेत तुमने तो उठाया था क्या? हाँ भैया। हाँ अनिकेत बताओ कौन सा बड़ा है? 17 17। Okay. The 10th term of AP is 52 and 17th term is 20 more than 13th term। थोड़ा ये अलग क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा। यहाँ पे आपको 3 टर्म्स गिवन है लेकिन करेंगे वैसे ही। 17th टर्म और 13th टर्म से आप कंडीशन बनाएंगे और फाइंड कर लेंगे ए और डी।
और आपको एपी निकाल के बताना है। तो ये इवन आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, तो आगे बढ़े हम लोग। कोई डाउट है किसी को? नो भैया, नो भैया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, वो है पी। पी है एक एपी गिवन है शुरू में ही। इन दिस एपी विच टर्म इज -151। समझ में आया क्वेश्चन? एक एपी आपको बता दिया है 11, 8, 5, 2 ऐसे घटता जा रहा है। इस एपी में -151 कौन सा नंबर का टर्म है? मतलब क्या पूछा है? 151 कौन से नंबर का टर्म है? रोल नंबर पूछा है हमसे, हमसे एन पूछा है। हमें बता दिया है, देखो गिवन एपी है 11, 8, 5, 2, डॉट डॉट डॉट। इसमें हमारा जो ए है वो 11 है, जो डी है वो tn माइनस 1 है, जो कि है t2 माइनस t1। मतलब 8 माइनस 11 कितना आएगा? -3। तो ए और डी तो आप निकाल लेंगे फटाफट एपी में से। यस भैया। इसके बाद आपसे पूछा है कि इस एपी में आगे जाके नंबर घटता जा रहा है। देखो 5 के बाद घट के 2 हो गया, 2 के बाद और घट के ये -1 हो जाएगा, -1 से और घट के -4 हो जाएगा, ऐसे घटता चला जाएगा ये। तो -151 का रोल नंबर, जब -151 आएगा तो उसका रोल नंबर क्या होगा? समझ में आ रहा है? वो कौन से नंबर का टर्म है? तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि लेट -151 बी द nth टर्म। मान लो उसका रोल नंबर n है। समझ में आ रहा है बच्चों? -151 का रोल नंबर n है, वो nth टर्म है। एन है। ठीक है। अब हमें क्या पता है? जो nth टर्म है उसकी वैल्यू पता है, nth टर्म -151 है, लेकिन उसका रोल नंबर नहीं पता कि वो कौन से नंबर का टर्म है। तो tn हमें पता है। देखो tn पता है, a पता है, d पता है, निकालना है n। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? टीएन वाला। tn वाला। मैंने पहले ही बता, देखो उसमें 4 चीजें होती हैं। कभी एक चीज छुपा के बाकी 3 चीज दे देता है, तो जो छुपाया उसको ढूंढो। ये हमने पहले भी किया है इस तरह का क्वेश्चन, याद आ रहा है? तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, वी नो दैट tn इज a प्लस n-1 इंटू डी। डी। मैंने आपको पहले बताया था बच्चों कि यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं, जैसे एक tn होता है, एक a पहला टर्म, d डिफरेंस और n इज रोल नंबर। तो यहाँ पे इन चारों में कोई भी एक चीज नहीं देगा, बाकी 3 चीज दे देगा। तो यहाँ पे क्या दिया है? tn दे दिया है, a दे दिया है, d दे दिया है, क्या नहीं दिया? n। समझ में आ रहा है? रोल नंबर है। हाँ, रोल नंबर नहीं दिया। तो कभी कभी कुछ छुपा देता है, तो वो निकालना आसान है। 3 चीज दिया, एक चीज नहीं दिया, सबकी वैल्यू पुट करो, वो जो नहीं दिया वो निकल जाएगा। हमने Yes, पहले sir. भी ऐसा क्वेश्चन किया है, शायद आपको याद आ रहा हो। हाँ भैया, इसमें डी को एन और -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे tn की वैल्यू है -151 और a है आपका 11 प्लस n नहीं पता, d पता है, फिर से d है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, सब ध्यान से देखना। यहाँ पे अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, d की वैल्यू -3 तो ऐसे लिखेंगे, देखो -3। तो उनको क्या लगेगा कि हमको n-1 में 3 को माइनस करना है, लेकिन ऐसा है क्या? हमें माइनस करना है क्या 3 को? क्या करना है 3 को? नो, क्या करना है? इन मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि डी मल्टीप्लीकेशन में है। तो आप ऐसा लिखोगे, मल्टीप्लाइड बाय -3। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भैया लेकिन वैसा लिखा तो भी चलेगा ना? नहीं चलेगा। अगर आपने ऐसा लिखा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। भैया उसका मतलब भी तो वही होता है, वो नहीं ब्रैकेट के होता अंदर है, है, मतलब नहीं इनको होता है। n-1 -3 का मतलब होता है n-1 -3 ही होता है, ये दोनों सेम है। हाँ। जब तक तुम इस -3 को ब्रैकेट में डालोगे नहीं, तब तक ये मल्टीप्लाई नहीं है।
समझ में आ रहा है? सॉरी समझ में आ रहा है? जब दोनों ब्रैकेट जी में भैया। आएंगे तब ये मल्टीप्लिकेशन है, वरना ये माइनस साइन को रहेगा कि 3 को माइनस करना है ब्रैकेट में से। तो माइनस करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली ब्रैकेट खोल दो माइनस हो जाएगा। हाँ, लेकिन मल्टीप्लाई करना है तो इसको भी तुम्हें ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। हाँ, अगर ये +3 होता है, ऐसा +3 होता तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बीच में कुछ भी साइन नहीं अच्छा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर बीच में तुमने माइनस डाल दिया तो फिर वो माइनस हो रहा है, और अगर माइनस नहीं हो रहा है तो तुम्हें इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा -3 को, तब लगेगा कि ये दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा। समझ में आ रहा है? तो ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में। भैया, मेरे को कैंसिल लेने की जरूरत नहीं है, मैं इंटू साइन डाल दूंगी। हाँ, अगर आप इंटू डाल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको पता है कि -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूला ही वो है ना, इंटू डी है, n-1 इंटू डी, तो वहां पे इंटू करना ही है आपको, जो भी डी की वैल्यू है उसको। ओके, -151 इज इक्वल टू, अच्छा 11 को उधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, -11 चलेगा, 11 को इधर ले आए। यस ओके, अब मल्टीप्लाई करो, पहले -3 को n से करेंगे, फिर -3 को -1 से करेंगे, ठीक है? करते हैं मल्टीप्लाई, तो -3 इंटू n इज -3n, वेरी गुड, और -3 इंटू -1 इज +3 +3 वेरी गुड। अब इन दोनों को माइनस करो, कितना हो जाएगा, -11 -151 162 -162, और इस 3 को भी इधर 3 को भी इधर ले आएंगे तो बन जाएगा -165। -165 फिर भैया 3 से डिवाइड कर दो। अब ये हो जाएगा -165 इज इक्वल टू -3n। अब दोनों तरफ अगर माइनस है बच्चों तो क्या हो जाएगा, माइनस कट कैंसल हो जाएगा, ये माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा 165 इज इक्वल टू 3n। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बोथ साइड बाय 3 3, 3 कट कर दो, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 5 जा 3 5 जा, एन कितना आ गया, 55 तो इस टर्म का लंबा निकल गया, n इज इक्वल टू 55, 55 therefore -151 is the 55th term of given अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। AP। सबको समझ में आया? यस भैया। ओके, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, शुरू हो जाइए, अगला क्वेश्चन आपको करना है। यहाँ पे बताना है कि 560 कौन से नंबर का टर्म है।
डन भैया। वेरी गुड। आपका हो गया? नो भैया। यस भैया। ट्राई टू बी फास्ट। डन? आपका हुआ? हो गया भैया। ओके, तो हमारा टाइम भी काफी सारा लग गया इसमें। ओके, तो देखिए काफी सारे क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए, तो ये क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हैं। अभी अभी क्यू वाला देख लेते हैं, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं क्यू वाला दिखा के क्लास खत्म करता हूँ। एवरीवन प्लीज लुक एट क्वेश्चन नंबर क्यू का पहला सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है E68 और टर्म ऑफ एपी। अब किसी को समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? E68 और टर्म ऑफ द एपी, इसका मतलब क्या होता है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, भैया मैं बोलूं? हाँ बोलिए। यस भी आपकी आवाज आ रही है। भैया इसमें पूछा गया है क्या 68 कोई टर्म हो सकता है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में? वेरी गुड। क्या 68 आगे जाके इसमें आएगा कि नहीं आएगा, है ना? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका जवाब देने के लिए एक दो बच्चे हैं, एक बच्चा क्या करेगा, बनाता जाएगा आगे आगे, देखेगा अरे आया कि नहीं आया। दूसरा बच्चे को जिसको अर्थमेटिक का फॉर्मूला आता है वो डायरेक्टली यूज करेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ करके। गिवन एपी, हमारा एपी क्या है? 7, 10, 13, तो ये हमारा एपी है। यहाँ से हमें क्या क्या मिल जाएगा बच्चों? यहाँ से हमें क्या क्या मिल जाएगा? फर्स्ट टर्म वेरी और गुड। कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, ए कितना है? 7 7। वेरी गुड, ए इज 7। और हमें डी मिल जाएगा। डी का फॉर्मूला Tn माइनस Tn माइनस 1। वेरी गुड, मतलब T2 माइनस T1 कर सकते हैं। ओके, तो 10 माइनस 7 कितना आएगा? 3। ठीक है, ओके, तो ए और डी मिल गया। अब हमें पूछ रहा है कि 68 कोई टर्म है कि नहीं, तो हम मान लेंगे चलो 68 टर्म है। लेट 68 बी nth टर्म। पिछले क्वेश्चन की तरह हम मान लेंगे कि 68 nth टर्म है, कोई भी टर्म है तो मान लो nth टर्म है, ठीक है, nth नंबर का टर्म है। तो हमें Tn पता है, nth नंबर का टर्म 68 है, हमने मान लिया था।
लेट अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब हमें Tn पता है, A पता है, D पता है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं। वी नो Yes, दैट भैया। Yes, भैया। Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की वैल्यू पुट कर दी, Tn 68 है, टर्म 68 है, पहला टर्म है 7, रोल नंबर तो नहीं पता, वही ढूंढना है। डी डिफरेंस है 3 का इंटू 3, 7 को उधर भेज दिया। 68 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं 3n माइनस 3। कोई डाउट किसी को? 3 को n से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 1 से किया, माइनस 1, ठीक है। ओके, तो ये कितना बचेगा? 61 इज इक्वल टू 3n माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप देखो, 3 भी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 3n। मैं 3 को उधर लेके गया, ठीक है। 61 प्लस 3 होता है 64 इज इक्वल टू 3n। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? Side divided by 3. वेरी गुड, डिवाइड बोथ साइड बाय 3। तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 3 वन जा 3, 3 के टेबल में आता है ये, 3 टू जा 6, 3 वन जा 3, 3 थ्री जा 9, 21.3 समथिंग आ रहा है, ठीक है। n की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? 21.3। अब मुझे बताओ, किसी भी एपी में 21st टर्म होगा और उसके बाद कौन सा टर्म आएगा? हेलो, आवाज आ रही है? किसी भी एपी में 21st टर्म होगा, T21, उसके बाद कौन सा टर्म आएगा? T22। तो कहीं बीच में कोई टर्म होता है क्या 21.3 ऐसे करके? नो। नो भैया, नहीं होता है। इस नंबर का तो कोई टर्म होता ही नहीं है, तो हमारा जो रोल नंबर है वो गलत है। Wrong है। इसका मतलब ये रोल नंबर रॉन्ग है, इसका मतलब ये इस एपी में आ सकता है कि नहीं आ सकता? नहीं आता। नहीं आ सकता। नहीं। तो आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे, रचना दीदी बस 1 मिनट। Yes, British भैया। as n is not an integer, n integer नहीं है, n is not an integer, therefore 68 is not a term in the given AP। सबको समझ में आया? Yes भैया। हम Yes भैया। हम कब कहते कि ये टर्म है? हम कब कह सकते थे कि वो टर्म है इस एपी में? अभी तो हम क्या कह रहे हैं कि वो टर्म नहीं है, लेकिन हम कब कह सकते थे कि वो टर्म है? भैया जब वो एक कांस्टेंट नंबर आता, सॉरी नेचुरल। वेरी गुड, जब वो एक इंटीजर आता, पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आ रहा है? जब वो कोई इंटीजर आता तब मैं कह सकता था कि वो कोई टर्म है, क्योंकि टर्म 1 2 3 4 ऐसे होता है, 1.1 कोई टर्म नहीं होता। एपी में टर्म को नंबर देते हैं ना, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो वो हमेशा एक इंटीजर्स होते हैं, वो फ्रैक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन आया मतलब ये कोई टर्म नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने काफी दिए हैं, देखिए। तो ये सारे मैं आपको होमवर्क की तरह दे देता हूँ, एक बार जाके ट्राई कीजिएगा कौन सा टर्म है कौन सा नहीं है। बाजू में आंसर भी गिवन है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ क्लास को अल्प विराम देते हैं। दीदी हैंड ओवर टू